और मैं एक बड़ा ये हैरान हूं कि पढ़े लिखे जो हैं ये अनपढ़ कैसे बन गए। जो बोलना था वो वहां बोले नहीं। उनको वो मुद्दे उठाने चाहिए थे कि जो लोगों से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा उठाना चाहिए था। जम्मू जो स्मार्ट सिटी में घोटाले हुए हैं उनका मुद्दा उठाना चाहिए था। जो जो बाहर से लोग आ रहे हैं इधर काम कर रहे हैं, आगे टेंडर ले रहे हैं, उनका मुद्दा उठाना चाहिए। नौकरी लोगों को इन्होंने गलत गुमराह किया तो इसलिए इनको वोट दे दिए। और इन्होंने बोला था जम्मू का सीएम लाएंगे, तो वो तो हुआ नहीं। इनसे इनसे गवर्नर नहीं लग सका तो इन्होंने सीएम कहां से बनाना है। वो आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट अपने मेजबान मोहम्मद लतीफ के साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों 5 रोजा असेंबली चली है और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अंदर क्या कुछ हुआ है बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर राकेश सिंह राका जी हैं। जनाब वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 5 रोजा सेशन जो है वो चला है। ये जो सेशन चला है और जो कुछ जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अंदर हुआ है, आप बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू का निवासी होने के नाते कैसे देखते हैं? शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। पहले तो मैं आज चिल्ड्रन डे पे जो आपके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके चैनल को, मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा और उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद दूंगा। जहां वो स्कूल में पढ़ते हैं उनके टीचरों को भी मुबारकबाद दूंगा। और दूसरी जो आपने बात कही है कि असेंबली की जो जम्मू में सेशन श्रीनगर में चला, देखिए यहाँ बीजेपी ने जो बोलना था वो वहां बोले नहीं। उनको वो मुद्दे उठाने चाहिए थे कि जो लोगों से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा उठाना चाहिए था। जम्मू जो स्मार्ट सिटी में घोटाले हुए हैं उनका मुद्दा उठाना चाहिए था। जो जो बाहर से लोग आ रहे हैं इधर काम कर रहे हैं, आगे टेंडर ले रहे हैं, उनका मुद्दा उठाना चाहिए। नौकरियों का मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा था नहीं। और मैं एक बड़ा ये हैरान हूं कि पढ़े लिखे जो हैं ये अनपढ़ कैसे बन गए। और जो पास किया वो तो था कुछ और ये ले गए कहीं और। 370 की तो बात ही नहीं थी, वो तो स्पेशल स्टेटस के लिए था। तो ये 370 पे ले गए और इतना शोर हल्ला कर दिया। मैं तो हैरान हूं कि आपको लोगों ने इसलिए भेजा है। आपको मैनर्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि असेंबली में कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। इनको कोई पता ही नहीं है। कोई टेबल पे चढ़ रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। यार बड़ा जो लोगों ने देखा, जो हमने देखा, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। राका जी, ये जो जम्मू के लोगों ने वोट दिए थे, खास करके इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और 29 एमएलए जम्मू से जीत के जो हैं वो असेंबली के अंदर भेजे थे, क्या जम्मू के लोगों ने इन एमएलए को इसी चीज के लिए वोट दिया? देखिए अब तो 28 रह गए हैं, क्योंकि हमारे एक बड़े भाई देवेंद्र राणा जी वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो ये 28 एमएलए को तो जो इन्होंने वोट दिए, तो वो तो आपको पता किस लिए दिए थे कि जम्मू की बात करें। लोगों को इन्होंने गलत गुमराह किया तो इसलिए इनको वोट दे दिए। और इन्होंने बोला था जम्मू का सीएम लाएंगे, तो वो तो हुआ नहीं। इनसे इनसे गवर्नर नहीं लग सका तो इन्होंने सीएम कहां से बनाना है। वो तो लोगों ने चुन के भेजना, तभी तो बनाएंगे ना। एमएलए का नंबर होगा तभी सीएम बनता है। तो लोगों को गुमराह किया और लोगों ने इसलिए तो उनको नहीं अंदर किया, तो उल्टे से उन्होंने बेइज्जती कराई। उधर हमारे जम्मू की इंसल्ट हुई है उसमें। और हर जम्मू का शहरी, जम्मू की जो लोग हैं वो शर्मिंदा है इनकी उस हरकत से जो उन्होंने असेंबली में की है। क्या कुछ बड़े कदम जो है जम्मू कश्मीर की हुकूमत अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उठाने जा रही है? बिल्कुल, आप देख रहे हो, आपने देखा पीछे जो हमने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, 2 हमने किए, अब तीसरा भी होने जा रहा है। और ये जल्दी होगा। ये स्पेशल स्टेटस के जो मिल रहा है, जो इन्होंने हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने, और जो हमारे एमएल हैं, जो हमारे जो सुरेंद्र चौधरी हैं भाई हैं मेरे, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस के लिए, जब ये स्पेशल स्टेटस होगा तो इससे फायदा होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को या किसी पार्टी को फायदा नहीं होगा, ये फायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। स्पेशल स्टेटस जब मिलता है किसी भी स्टेट को, उसको एक अपने उनको फंड्स होते हैं, सिस्टम होता है, उसमें लोगों का फायदा होता है। तो वो लोगों का फायदा होगा। अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा हमें, तो ये हमें फायदा होगा उसमें। विडो पेंशन 5,000 और हर गरीब घर की महिला को 5,000 रुपया कब देने जा रही है?
बिल्कुल जो हमने मैनिफेस्टो में देने बोला कब, दो देखो हफ्ता देखिए नहीं मांगे। देखिए बात बिल्कुल मैं बोल, लोग में इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने हमें वोट दिया है, तो वो लोग अब जिन्होंने नहीं दिया है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट देखो अभी अभी तो कैबिनेट हुई नहीं। जब भी कैबिनेट हुई कोई ना कोई हमने फैसला किया। आपने देखो जो एज बढ़ाई है, ये एक बड़ी बात है हमारे उन यूथ के ये लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं तो कि एनसी खा मखा क्रेडिट ले रही है, वो तो एलजी साहब के ऑर्डर से हुआ है। देखो जी एलजी ने किया या किसी ने, लेकिन मुद्दा तो हमने उठाया ना। तो ये इतनी देर क्या कर रहे थे बीजेपी वाले? 10 साल से एलजी सरकार चल रही है, तो ये क्या कर रहे थे? अब जो हम बात करते हैं कहते हैं जी मैं हम एलजी कर रहे, भाई एलजी कर रहे थे, एलजी ने 10 साल क्यों नहीं किया? आपकी सरकार भी रही, आपने क्यों नहीं किया? अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है तो तब इनको बोलते हैं नहीं जी हम करें। इनसे इनसे कोई पूछे भाई आप क्या कर रहे थे इतनी देर? आपको लोगों ने क्यों जिताया? आप तो बोलते थे डबल इंजन सरकार है। ये कौन सी डबल इंजन सरकार है मुझे बताइए ना। कि जब आपके फैसले नहीं हो रहे, आपसे आपकी बात नहीं सुनते, इनकी बात ही नहीं कोई सुन के राजी है, ना एलजी सुन के राजी है, ना सेंटर वाले सुन के राजी है। अगर अगर जैसे डबल इंजन सरकार थी, ये कहते थे महाराज हमारी डबल इंजन सरकार है हमें वोट दो, तो अगर ये डबल इंजन सरकार थी तो फैसले लेते आज जम्मू के लिए। आज तो जम्मू वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है। आपने देखा जो हमारे चिड़ी मेला है, वहां जो टेंडर है वो बाहर का आदमी ले गया। बहुत बुरा हाल है। बताइए ना। 9,000 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है वो जमीन हाँ, मिल रही है। अच्छा उसके बाद आप देखिए, मैं अगले दिन हमारे जो भाई हैं सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, मैं उनके पास बैठा हुआ था। एक राजस्थान का ठेकेदार है, वो आता है उनके पास मिलने के लिए किसी रेफरेंस लेके, और मैं मेरे साथ बैठ गए। वो थोड़े बिजी थे, तो मैं मेरे साथ बात कर रहा था। वो मैंने उनसे पूछा भी आप कहाँ से हैं? जी हम राजस्थान से हैं। मैं इधर क्या करने हैं? ये हम काम करते हैं ठेकेदारी। मैं कहाँ काम लिया है? मैंने सोचा इधर जम्मू जम्मू में कहीं होगा। मैं कहाँ जम्मू में? जम्मू नहीं कुपवाड़ा, वो बारामूला के पास जाके उन्होंने काम लिया। बताओ हमारे जम्मू के लोग क्या, जम्मू के लोग ठेकेदार नहीं है? इन्होंने ऐसा कोई सिस्टम बना दिया है कि जो हमारे लोग काम नहीं ले सकते। लोग आगे हमारे जो बाहर के लोग काम करें उनके आगे हम काम कर, हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं। ये ऐसी ऐसी अब फर्क पड़ेगा, अब बाहर के लोगों के टेंडर बंद होंगे। बिल्कुल बंद भी होंगे और हमारे लोगों को काम मिले। ऐसा एक सिस्टम लाएंगे हम जिससे हमारे जो लोकल लोग हैं उनको फायदा हो, जो हमारे बेचारे काम करते हैं। आपको पता आजकल कितनी महंगाई है, 100 के नीचे कोई सब्जी नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। जो आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हमें पता है कितना मुश्किल है। तो ये अब हमारी सरकार है, ये तो ये पक्के होंगे। उमर साहब जो हमारे बड़े अच्छे और नेक और पढ़े लिखे लीडर हैं, आपने देखा कि जो पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आप देखिए कोई भी गलती उनकी थी उस चीफ मिनिस्टरशिप में? बिल्कुल नहीं थी। जो उन्होंने कहा वो ही किया, और अब भी जो कहा है उन्हें वो करेंगे, और उसके अलावा भी हम करेंगे जो लोगों की भलाई के लिए होगा। ये जो महंगाई है, जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ ये नौकरियों के लिए है, जो हमारे यूथ हैं बेचारे दर बदर उन्हें, उनके लिए बिल्कुल हमारी सरकार काम करेगी। क्या कुछ अपील जो है जम्मू के लोगों को करना? हाँ, मैं जम्मू के लोगों को मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप सब्र करें, वेट करें। देखो हाँ, हमारी सरकार अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन चुकी है। अब ये सरकार ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना एनसी की, ना पीडीपी की, ना किसी और की है। अब ये लोगों की सरकार है, आपकी भी सरकार है। वोट आपने जिसको मर्जी दिया वो खत्म, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब ये है कि जो सरकार है उससे आप काम लीजिए, और बीजेपी की बातों में मत आइए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों जो इन बीजेपी के लोगों के बातों में आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान के चक्कर में आ जाए, सीएम के चक्कर, जम्मू सीएम के चक्कर में आ जाते हैं। इनकी बातों में मत आइए। ये बिल्कुल आपने देख लिया असेंबली में इन्होंने आपकी आवाज नहीं उठाई, और कैसे क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। आप इनकी बातों में ना आइए, और जो सरकार ने वादे किए हैं उनके उनके साथ खड़े होके उन वादों को अपना फायदा लीजिए। जो भी आपके काम है आप हमारे मंत्रियों के पास जाइए, एमएलओ के पास जाइए, और हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उनके पास जाइए, और बिल्कुल आपके काम होंगे। और हम जरूर काम करेंगे क्योंकि ये सरकार आपकी है, अब जनता की सरकार है। और मैं उन अफसरों को भी कहना चाहूंगा कि जो अफसर अभी भी सोच रहे हैं कि ये सरकार अभी एलजी की है, ये एलजी की सरकार नहीं है, अब ये लोगों की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोलिशन की सरकार है। इसलिए मैं अफसरों से भी कहूंगा कि आप लोगों के काम कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, ताकि लोगों को ये फायदा हो, उनको पता चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार है। शुक्रिया जी। अब लोगों के काम होंगे, अब लोगों की चुनी हुई सरकार है,
और कितना काम होता है ये चीजें वक्त बताएगा। बहरहाल जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेस्ट के साथ। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। बहुत बहुत